गांव में नहीं, बिजली घरों में लग गए मीटर। कानपुर देहात में एक अजीबोगरीब वाकया सामने आया है। मेंथा ब्लॉक अंतर्गत आने वाला अरसदपुर के आधे गांव में आज तक बिजली नहीं पहुंची, लेकिन ग्रामीणों के घरों में बिजली के मीटर लगा दिए गए। अब ग्रामीणों के भी समझ नहीं आ रहा है कि वह इसका करेंगे क्या। इस गांव के लोग आज भी बिजली के लिए टकटकी लगाए हुए हैं। भले ही जगह जगह विकास यात्रा निकाली गई, लेकिन ये गांव विकास से कोसों दूर है। मेंथा ब्लॉक के अरसदपुर के आधे गांव में आज़ादी के बाद से आज तक बिजली सप्लाई नहीं पहुंची है। यहां के लोग कई साल से गांव को बिजली से जोड़ने की मांग हर स्तर पर करते आ रहे हैं। बिजली विभाग ने भी इन ग्रामीणों से मजाक कर दिया। गांव में ना तो बिजली के पोल लगाए गए, ना ही बिजली सप्लाई लाइन तार बिछाए गए हैं। वहीं बिजली विभाग के कर्मचारियों ने ग्रामीणों के परिवार के मुखिया के आधार कार्डों का संग्रहण कर लिया और कहा कि जल्द ही आपके घर बिजली लगा दी जाएगी। इसके बाद बिजली विहीन इन परिवारों के घरों में बिजली के मीटर भी थमा दिए गए और कुछ लोगों के यहाँ तो बिल भी आ रहा है। क्या नाम भैया? सर जी, मेरा नाम प्रदीप कुमार है। कौन सा गाँव है? अरसदपुर। अच्छा, क्या समस्या है? सर जी, समस्या यहाँ इस गांव में बहुत लंबी है। यहाँ बस बीच गांव में थोड़े खंभे हैं, बाकी बात यहाँ करीब 40% बिजली नहीं है। 40% घरों में बिजली नहीं है यहाँ पे। इसके लिए कहीं आपने शिकायत वगैरह किया? सर जी, बहुत शिकायत की, कई लोगों से शिकायत की हमने, मगर मेरी सुनवाई किसी ने नहीं की है। आप कह रहे हैं खंभे नहीं, जबकि मैं देख रहा हूँ मीटर लगे हुए हैं। तो मीटर लगा दें सर जी, और खंभे नहीं है। अब बताइए, यहाँ से करीब 500 मीटर तक लाइन खींच के ला रहे लोग, है ना, तो थोड़ा सी हवा चलती है, डिसमिस हो जाती है। 500 मीटर खींच के ला रही है तो अनऑथराइज्ड है ना। तो ये तो सरकार की कमी सर जी है। किसी शिकायत किया कभी? जी सर जी, जैसे की और सीडीओ से की सर जी, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। बस क्या है कि बस अब बच्चों का भविष्य अंधेरे में जा रहा है। ना तो किसी गरीब के यहाँ कुछ, अभी हमारे यहाँ चले जाओ गाँव में ही, ठीक है, पैसे वालों के यहाँ सब कुछ होगा, मगर गरीब के यहाँ कुछ नहीं होगा। तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई में बड़ा दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत है यहाँ, बहुत पिछड़ा हुआ गाँव ये। क्या नाम था आपका? हमारा नाम रामशेखर। कौन गाँव है ये? अरसदपुर। अरसदपुर। क्या समस्या है आपकी? समस्या तो बहुत बड़ी है। ये है कि आधे गांव में होली है और आधे गांव में दिवाली है। कहीं बिजली आ रही तो कहीं नहीं आ रही, और किसी घर में मीटर लगा तो फिर नहीं लगा। यहाँ पर अधूरी सारी समस्या है विद्युत विभाग की। कई सालों से ऐसा है? ये कम से कम 10-15 सालों से ऐसा चल रहा है। और ये जो भी आप देख रहे हैं, तो जनता के प्रयास से खंभे सब गड़वा लिए हैं इन्होंने। खंभे आ गए थे, तो जनता ने अपने मेहनत से जो सब कुछ ये कर लिया है। तो ये हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी एक वो क्या नाम ट्रांसफार्मर रख दिया जाए, जिससे ना कनेक्शन हुआ है, ना भी तार बंधे, ना तार, ये सब अधूरी समस्या अधूरी पड़ी। जो भी क्या नाम विद्युत विभाग का काम हुआ वो अधूरा काम हुआ। तुम चाहते हैं यहाँ एक ट्रांसफार्मर रख दिया जाए, तो रोड के किनारे सब क्या नाम खंभे लगा दिए जाएं, और तार भी क्या नाम सरकारी को दिया जाए, जिससे कि हर घर में विद्युत ये पहुँचे। और समस्या ये देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में बत्ती तो कहने के लिए आती है, लेकिन बिल्कुल डिम लाइट जलती है। सरकार की ये उसके नाम बहुत बड़ी एक खामियाजी है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का कहना है, हमने हर गांव में लाइट पहुंचा दी है। क्या ये बात होती है? क्या बात तो सत्य है भाई, क्योंकि आ गई है बल्ब क्या नाम हर गांव में, उसमें क्या नाम जग रहे हैं, लेकिन बत्ती जो आती है बिल्कुल डिम लाइट आती है। आप महसूस करते हैं? अब ये कमी तो हम तो ये तो जानते हैं कि सरकार की ही कमी है, कि जब भाई वो अलाउ कर दे कि उसमें क्या नाम पूरे उसमें खम्भों में वो लगा हो केबल, और हर घर में वो आती हो लाइट। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम है रविंद्र सिंह। कौन गाँव है? ये अरसदपुर ग्राम सभा है। अच्छा, क्या समस्या है आप लोगों की? और हम यहाँ के क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। अच्छा। यहाँ की समस्या ये है कि लाइट की समस्या है सबसे बड़ी। पहले तो बट्टी का तेल जो बोलते हैं देहाती भाषा में, वो मिल जाता था, तो बच्चे अच्छे दीपक जला करके पढ़ लेते थे। अब ये आधे गांव में यहाँ पोलिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, और हमने इसकी कई जगह एप्लीकेशन भी दी, लेकिन आश्वासन के अलावा अभी तक कुछ नहीं प्राप्त हुआ है। अच्छा, हम देख रहे हैं यहाँ पे मीटर लगा हुआ है। हाँ,
जैसे कि जब इसका काम शुरू हुआ था लाइट का, तभी मीटर कनेक्शन हो रहे थे। तो क्या हुआ है कि पूरे ग्राम सभा का कनेक्शन हो गया है, कुछ लोग छूट गए जो मौके पर नहीं थे, कनेक्शन हो गया है और मीटर घर पे रखे हैं, घर पे रखे मीटर हैं, पोल नहीं लगे हुए हैं। अब बताइए, मीटर तो कनेक्शन हो गया, मीटर घर में रखे हैं, पोल नहीं है, बिल भी आता होगा, बिल भी आता, केबल नहीं पड़ी है। अब बताइए, जिस समय अब वो जब लाइट नहीं आ रही है तो बताइए क्या होगा। बच्चे बड़ा परेशान है, पढ़ नहीं पाते, इस समय बड़ा लाइट की समस्या हो रही है। कितनी जनसंख्या होगी जिनके घरों में अभी तक लाइट नहीं पहुंची है? अब ये मानिए कम से कम 40%, अरे 40% है कम से कम, नहीं तो 40% तो पक्का है, समझिए। 30% तो मीटर नहीं। कहाँ कहाँ शिकायत लेके गए इसकी आप? हमने इसकी शिकायत तो माती में जिले पे की और इसके ब्लॉक में भी वीडियो के पास कई अधिकारियों से कहा, कोई और सुनवाई नहीं हुई। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और हमारे ये जो सांसद जी हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया था, यहाँ आए थे, नाले का काम हुआ था, लेकिन काम होगा नहीं। लेकिन अभी तक काम नहीं हो पाया है। लॉन इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल आधुनिक सुविधाओं से युक्त आपके बच्चे के भविष्य के लिए है सबसे बेहतरीन चॉइस, जहां आपको मिलेंगी इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, एयर कंडीशन क्लासरूम्स, इंडोर आउटडोर गेम्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी स्मार्ट क्लासरूम्स। लॉन इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल भरतपुर गेट चौराहा बिहारी लाल परिसर के सामने। एडमिशन ओपन। करें अपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित।